नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं दोस्तों रियाज इंडियन। और दोस्तों आज एक ऐसे कॉमेडियन से मिला रहा हूं, हिंदुस्तान के नंबर 1 कॉमेडियन से मिला रहा हूं, जिसके बारे में मैं क्या कहूं, बिना बोले हो जाते हैं शुरू। ये है सारे कॉमेडियन के गुरु। तो आइए, हिंदुस्तान में सबसे पहला कॉमेडी शो आया ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के विनर यानी कि सुनील पाल। कैसे भाई मेरे? बहुत बढ़िया रियाज। और लगता है तुमने एंकरिंग का अच्छा खासा रियाज कर रखा है। प्रैक्टिस मालूम, तुम पे 2-3 जोक करता हूँ मैं। हमारे एक तो जोक रियाज का मैं करता हूँ कि ये चला गया श्रेया घोषाल के पास और उसके घर से निकल ही नहीं रहा है। तो श्रेया ने कहा, भाई मेरे घर पे तुम घुस आए और तुम निकल क्यों रहे? मैंने तुम्हारे घर पे रहने का सबसे ज्यादा अधिकार सिर्फ मुझे है, तुमसे भी ज्यादा। तो श्रेया ने कहा, मुझसे भी ज्यादा कैसे? एक मिनट, तुम क्या करती क्या हो? मैं सिंगर हूँ। तो सिंगर को दिन रात किस चीज की जरूरत है? रियाज की। मैं रियाज क्या तुम अदनान साहब के पास में काम करने गए थे, याद है ना, जब वो बहुत मोटे थे? तो एक दिन मुझे फोन आया, सुनील भाई बचा लो मुझे, आज अदनान सामी के हाथों दब के मर जाऊंगा। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? वो फोन पे किसी से कह रहे हैं कि मैं बहुत दिन से रियाज पे नहीं बैठा, आज मैं पूरा दिन रियाज पे बैठूंगा। तो रियाज मतलब प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस रियाज ने बहुत अच्छी की है, एंकरिंग की, अपने काम की। और मुझे ऐसा लगता है कि रियाज इंडियन ऐसे ही पूरे इंडिया में नाम नहीं है। जी यस। तो सुनील जी, मैं अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ, आपके जरिए दिखाना चाहता हूँ कि लोग आजकल कॉमेडी बहुत पसंद कर रहे हैं और ये हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है। तो आपके जोक ऐसा कोई नहीं जिसने नहीं सुना होगा। आप तो हर आज मतलब कई पीढ़ी के लोग आपको जानते हैं, मतलब बच्चे भी जानते हैं, बूढ़े, हर तरह के लोग आपको जानते हैं। लेकिन मैं आज आपसे जानना चाहूंगा कुछ कॉमेडियन के बारे में आपके मुंह से। जैसे मुंबई में आप सबसे पहले आए, तो आप मेरे ख्याल से आप घर से ही लाइव शो करते थे। बिल्कुल सही तुमने कहा। जब स्कूल में जमाने में जाता था, हाँ। तो मैंने शोले की कैसेट सुनी। अच्छा। तो शोले की कैसेट तो पूरी याद कर ली। उसके बाद फिर मैंने जॉनी लीवर जी की कैसेट आई, 80 के अंक में, वो पूरी याद कर ली। और स्कूल में यहाँ वहाँ सुनाता था, लोग मुझे पसंद करते थे। और उसी बीच फिर राजू श्रीवास्तव जी कैसेट आ गई, भैया शोले। तो मैंने कहा, यार ये कुछ अपनी चीज़ है जो कुछ करना चाहिए। तो ये दोस्तों यार में सुनाते सुनाते फिर ओपी सिंह ऑर्केस्ट्रा में सुनाता था, वहाँ भी मज़ा आया। फिर मुझे लगा कि फाइनली बॉम्बे जाना चाहिए। तो बॉम्बे आया, तो बॉम्बे में फिर मैंने बड़े बड़े कलाकारों को, अच्छे अच्छे कलाकारों को, बॉम्बे के बाहर के बड़े बड़े कलाकारों को, पाकिस्तान के बड़े कलाकारों को, सबको सुना मैंने। तो जो मेरे फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन है, क्योंकि बाकी सारे किस्से तुमने काफ़ी सारे इंटरव्यू सुना रखा है कि मैं कैसे आया, कैसे चाय की दुकान पे काम कर लिया। यहाँ पर चाय की जो दुकान है सांता क्रूज में, वो मेरे लिए गुरु की तरह और मेरे गुरुकुल की तरह है। वाह, क्योंकि उसमें जितने कैरेक्टर आते थे, मद्रासी, शराबी, गुजराती, जितने भी लोग थे, सब कुछ ना कुछ मुझे इंस्पायर करते थे, सिखा के जाते थे। मतलब वो आपके लिए, वो दुनिया के लिए होटल था, लेकिन आपके लिए वो एक पाठशाला यानी स्कूल था। हाँ हाँ हाँ। जैसे कोई छक्का आ गया था, जल्दी से चाय दे। मैं कैसा दूं? हाफ। कम ना ज्यादा, हाफ दे रे। हाय हाय, कितने हाफ चाहिए? 6 हाफ। क्यों? अरे 6 लोगों तो रह रहा, पूरे मंडली में खाएंगे ना, पिएंगे। फिर उसके बाद में कोई जैसे गुजराती आदमी गया, बेटा बेटी दे। मतलब बेटा बेटी यहाँ नहीं मिलेगी आपको, कहीं कोई हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, कहीं इसी जगह जहाँ बेटा बेटी मिलते हो, है ना? नहीं, बेटा बेटी। तो गुजराती था वो, बेटी मतलब 2 चाय मांग रहा था। तो भाई गुजराती आदमी को चाय पिलाओ, क्योंकि गुजराती आदमी चाय पीने में और पिलाने में माहिर है। और जब गुजराती लोगों से चाय जुड़ जाता है तो फिर जो चाय कर लेते हैं। क्या बात है ना? और चाय की उस टपरी पर जो मुझे पहचान मिली, मुझे लगता है कि मैं समझता हूँ कि तब मुझे नहीं पता था कि चाय बेचने वाले को हिंदुस्तान में पहचान मिल सकती है, इतनी बड़ी पहचान मिल सकती है कि पी के साथ एम भी जुड़ जाएगा, पीएम हो जाएगा। वाह, क्या बात है। फिर टपोरी लोग आते थे। एक होटल में एक वेटर का आप बहुत अच्छा कॉपी करते थे। हाँ, मद्रासी वो जिससे गाना गाते थे। हाँ, थिल ने एक थिल से मोहब्बत हो गया है तुमसे, मेरा जान मेरा तिल पर, मेरा इतवार कर ले। इतवार छुट्टी चाहिए था उसको। अच्छा। जितना बेकरार ए में खुद को बेकरार कर ले, मेरा धड़कनों को समझे, तुम भी मुझसे प्यार कर ले। मुझे 15-20 गाने सुनाता था इसी स्टाइल में। जब मैंने कहा मेरा गाना सुनो, तो मैं ही तुम्हारा गाना नहीं सुन सकता। बोला क्यों? बोले मैं बहरा हूँ।
मैं पढ़ के बेरा को वेटर कहते हैं। वाह वाह वाह। हाँ, मैं इसके गाने के लिए वेट करता था, मैं मतलब समझ नहीं आता था वेटर वो है, मैं वेट करने वाला, मैं वेटर करता था। तो ऐसे कई सारे लोग तो मेरे जो 10 जो स्टैंड अप कॉमेडी जिनकी मैं बात करने वाला हूं, आदर नहीं जिनके मैं बात करने वाला हूं, बस वही मैं पूछने जा रहा था कि हमारे जॉनी लीवर साहब से पहली मुलाकात आपको कैसे हुई है? जॉनी लीवर साहब से मेरी मुलाकात तो मतलब समझो ड्रीम कम्स ट्रू थी। मैं स्ट्रगल कर रहा था, चाय की दुकान पे उसी पे काम कर रहा था, और वही कृष्णा जी हमारे जो डांस मास्टर, वो शास्त्री नगर में कृष्णा जी के शिष्य जो राजा हिंदुस्तान के साथ कर रहे थे, तो मैं कहीं सुना रहा, तो मुझे देख बोले इतना बड़ा अच्छा करता है तू। मैंने कहा जी जी। मैंने कहा आप तो वही है ना जो, हाँ हाँ वही हूँ। सुन, जानी को जानता है? मैंने कहा जानता तो, लेकिन मिला नहीं, मिला दो तुझे? तो अरे बाप रे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। चल आजा घर पे। तो वहीं से फ़ोन किया, तो भाभी जी ने फ़ोन उठाया, हेलो। तो उनकी वाइफ, हाँ जी बोल, वीरू कृष्णा बोल रहा हूँ, जानी है? बोले नहीं, वो तो शूटिंग पे गए। कहना वीरू कृष्णा का फ़ोन आया था, और एक लड़का फ़ोन करके, क्या नाम है तेरा? सुनील पाल। इस नाम का कोई बंदा फ़ोन करेगा, ठीक है? अनिल पाल नहीं ना सर, सुनील पाल। जो भी पाल होगा, ठीक है, वो तुझे पाल लेगा, टेंशन मत ले, ठीक है? तो मैंने फ़ोन किया जॉनी भाई से, जॉनी भाई से मुलाकात हुई। जॉनी भाई ने मुझे फिल्मिस्तान में बुलाया। तो मुझे देखते बोलते कि वेरी गुड, अच्छा सर से पौधे देखो, साइकिल से आया? नहीं मिला, बस से आया। खाना खाया क्या है? तो उनके जो बॉय थे उनको बोला कि मेरा जो खाना है सिर्फ इसको खिला दो। अच्छे से खाना खा, शॉर्ट देखे रहता हूँ, ठीक है? मैं खाना वाना खा के फिर आए वो। तो फिर मैं उनको कुछ अपने जोक सुनाया। तेरा है, तेरे दिल बात है, लेकिन देखो तेरे अंदर कुछ काम, तो तेरे को पॉलिश करना पड़ेगा। मैं सर बताइए कहाँ का पॉलिश करना पड़ेगा? किसी भी दुकान पकड़ा कर दी मैं, जूता हो चप्पल सब पॉलिश कर। मैंने कहा था तेरे अंदर काम है, बहुत काम है, तो तेरे को सुधारना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तूने मेरे भाई का नाम सुना, जिम्मी मोजेस का? अपना हाँ सुना है। उसके पास जाए, सब करते रहता है वो, तुझे पॉलिश करेगा। तो जॉनी भाई ने फिर जिम्मी भाई से मुझे मिलाया, फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुई। तो फिर मैंने बहुत सारे कलाकार को थ्रू इन महान कलाकारों के काफ़ी लोगों को देखा। तो जो मेरे जॉनी भाई तो हमारे लिए बड़े है ही, क्योंकि वो गुरुओं के गुरु है, महागुरु है। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि उनकी बिल्डिंग का नाम है ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है ना, बहुत बड़ी। तो मैं कहता हूँ कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। फिर राजीव भाई, फिर यहाँ पर हमारे के नायकर साहब, अरे है ना, फिर अभी कपिल शर्मा इस वक्त, फिर सुनील ग्रोवर, पाकिस्तान में मेरे उमर शरीफ साहब, के नायकर साहब, हमारे मोइन अख्तर साहब, अमानुल्लाह खान साहब, हाँ, अजीज़ी, सुहेल अहमद, और अब्रॉड में देख रहे हैं तो चार्ली चैपलिन, मिस्टर बीन, ऐसे बहुत सारे कलाकार जो है वो मेरे फेवरेट रहे हैं, और उनको मैं चरण स्पर्श हूँ, नतमस्तक हूँ। मैं समझता हूँ कि अच्छा, आपने उमर शरीफ साहब के साथ तो लाइव शो भी किया है। मेरी किस्मत है कि वो मेरे घर पर भी आकर, ओफो, क्या सच में मेरे घर पर भी आकर गए जी। इसे कहते ड्रीम स्टार। मतलब क्या होता कि आप किसी को शिद्दत से प्यार कर, शाहरुख खान ने कहा ना कि अगर आप शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। दिल से प्यार करोगे तो वो तुम्हें तो चीज मिलेगी। और शाहरुख की तरह मैंने भी अपना रुख उस तरफ कर लिया, और थोड़ा रुक के ये सब चीजें मुझे मिली। और मैं समझता हूँ कि आज उमर शरीफ साहब हो, और जॉनी भाई हो, कपिल शर्मा है, ये सब जितने बड़े महान कलाकार हैं, सब जॉनी भाई और राजू श्रीवास्तव जी, और लाफ्टर में हम जो थे जैसे भगवंत मान, अभी तो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है। तो ये एक और जो हमारे जेलस की जो प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट अपने एरिया, मतलब अपने कंट्री के, तो कह सकते हैं कि स्टैंड अप कॉमेडी जो है वो वाकई एक ऐसा आशीर्वाद है लोगों के लिए कि आप अगर ईमानदारी से मेहनत करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये दिमाग, ये चीज़ आपको इतना क्रिएटिव बनाती है कि आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ आप अपने आप को बेस्ट कहलवा सकते हो, अगर आप नियत से काम करो, अच्छी नियत से काम करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं हमेशा ये आग्रह करता हूँ लोगों से कि भैया साफ सुथरा काम करो, है ना, जहाँ बैठो सफाई रखो। हाँ, मोदी जी भी कहते हैं साफ सफाई रखो, स्वच्छ भारत रखो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ऑडियंस
हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जी। ऑडियंस जो है ना वो हंसती है, बिल्कुल, उनकी वजह से हमारी हंसती है। वाह क्या बात, बहुत बढ़िया। ऑडियंस हंसती है, उनकी वजह से हमारी हंसती है, इसलिए हमारी सबसे बड़ी सेलिब्रिटी ऑडियंस हमारी हंसती है। सेलिब्रिटी इसलिए क्योंकि वो हमारे सामने बैठते और सेलिब्रेट करते हैं। रियल सेलिब्रिटी वो भीड़ नहीं लीड है, वो क्राउड नहीं प्राउड है, वो जनता नहीं जानता, वही हमारे अन्न देवता है, वही हमारे अन्य देवता है। नास्तिक से नास्तिक आदमी जो है किसी अन्य देवता को माने ना माने, अन्न देवता को जरूर मानता है। बिल्कुल। तो ये हमारी अन्न देवता है। तो ऐसे ऑडियंस के सामने मैं ये कहता हूँ कि आप हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं, वरना हम कॉमेडियन सारे बहुत हंसते हैं। क्या बात है, क्या सोच है आपकी, इतनी साफ सुथरी सोच है आपकी। तो मैं कहता हूँ कि भैया दर्शकों को हम लोग हंसाते हैं, तो हंसाना मुश्किल काम है, मैं मानता हूँ, लेकिन दर्शक जो कर रहे हैं हंसना वो और भी मुश्किल काम है। बहुत बढ़िया। तो इसलिए उनके सामने आप जब भी जाओ जी, दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर, नियत और कंटेंट हमेशा साफ सुथरा लेके जाओ। वाह। लेकिन आग्रह करता हूँ उन लोगों से जो आजकल कॉमेडी आजकल कॉमेडी बहुत से लोग मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, कॉमेडी हंसी आए ना आए, लेकिन गाली गलौज काफी होने लगा आजकल। तो मैं उनको कलंकार कहता हूँ, कलाकार नहीं, कलंकार। उनको आतंकवादी कहता हूँ, है ना। अच्छा। प्रोग्रामों के आतंकवादी कहता हूँ कि, और जो लोग उनको देखने जा रहे हैं वो मतलब डिजर्व करते गालियाँ खाना। जहाँ जो पेमेंट टिकट लेके अगर उनको देखने जा रहे हैं और गालियाँ खा रहे हैं तो वो डिजर्व करते हैं। और जब उनके माँ बाप को गालियाँ पड़ती है तो माँ बाप भी डिजर्व करते हैं गालियाँ खाना, ठीक है। क्योंकि मेरे एरिया में बचपन में एक शराबी आता था, वो पी के टाइट आता था और पूरे मोहल्ले में गाली पूरे मोहल्ले को गाली देता था, और पूरे मोहल्ले को ऐसे ही हंसते थे जैसे तुम। लेकिन थोड़ी देर के बाद ज्यादा उसका होता था, गालियाँ और बढ़ती थी तो उसको लोग भगा देते, तो भागते भागते होता था, अभी मुझे भगा रहे हो, थोड़ी देर पहले हंस रहे थे अभी भगा रहे हो। इस शराबी का शराब है, शराब है, शराब। एक टाइम आएगा जब मेरी नाजायज औलादे माइक पकड़ के ऐसे ही स्टेज पे गालियां देगी और तुम लोगों की नाजायज औलादे टिकट खरीद के उनको सुनने और देखने जाएगी। ये मेरा शराब है। ऐसा शराब लगा कि आज वो हो रहा है। मैं कहता हूं कि मैंने उस शराबी को फोन किया ढूंढ के। अच्छा। मैंने कहा यार तुमने जो बोला था एक एक शब्द सही निकला, ऐसे ही हो रहा है। तुम्हारे जो बच्चे हैं वो गाली गलौज की कॉमेडी कर रहे हैं और उनके बच्चे जो है टिकट खरीद के उनको सुनने जा रहे, देखने जा रहे। महान हो यार, कहाँ हो? फुर्सत नहीं है मेरे पास। तो गाली देना बंद कर दिया? नहीं, गाली तो हजारों ज्यादा दे रहा हूँ। तो क्या कर क्या रहे हो? अब मैं OTT पे वेब सीरीज लिख रहा हूँ। तो ये सारी गालियां मुझे वहां पर एक एक गाली का 1 लाख रुपए ले रहा हूँ मैं। अच्छा, तो ये गाली से मुझे याद आया और मैंने फिल्म बना रहे तो फिर मैंने उसे कहा शराबी कि भाई तुम वेब सीरीज लिख रहे हो, ये गालियां सब उसमें डाल रहे हो, तो यार तुम्हारे वेब सीरीज के 2-4 कोई डायलॉग सुनाओ मुझे। हाँ सुनाता हूँ, सुनने की तैयार है, हाँ सुनाओ। तो 15 उसने गालियां दे दी। क्या गाली को दे रहे? नहीं, वेब सीरीज की यही हिट डायलॉग है इस वक्त, यही डायलॉग है। जोक में भी यही चल रहा है, डायलॉग में भी यही चल रहा है, सारे वेब सीरीज वाले सारे यही कर रहे हैं, गाली। तो इसी पे फिर मैंने फिल्म बनाई गाली गलौज। हाँ, मैं वही पूछ रहा था कि आप एक फिल्म बनाए हैं गाली गलौज। जो फिल्म है जी, वो इसी टाइप की चीजों को का निषेध करती कि आप कलाकार चाहे कितने ही बड़े हो, अगर आप इंसान अच्छे नहीं हो, अपना काम बनता भाड़ में जा जनता, अगर ये बात रखते हो और माइक पकड़ के गाली गलौज करना, चाहे लड़का हो लड़की या कोई बड़ा एक्टर हो OTT पे गाली दे रहा है, तो मेरे नजर में वो कलाकार है, वो कलाकार नहीं है। चाहे वो मनोज बाजपेयी हो, चाहे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, चाहे वो ये अपने विजय सेतुपति हो जो अभी जो आए हैं। ये जितने भी जो भी आप OTT उठा के देख लीजिए, हाँ, जो भी बदतमीजी करते हैं, अनिल कपूर भी, अनुराग कश्यप भी, ये जितने भी लोग हैं, ये सब हासेपुर वाले, वासेपुर से लेके मिर्जापुर तक, जितने इन्होंने भरपूर गालियां दी है, तो ये इन सबको मैं इनका निषेध करता हूँ। अब मैं इनको कलाकार नहीं कलंकार मानता हूँ। और यही वजह, यही चीज़ हमें हमारी फिल्म गाली गलौज जो है वो सिखा रही है, दिखा रही है कि भैया साफ सुथरा मंजन करो, क्योंकि किसी को खुल के हंसाना इससे बड़ी इबादत नहीं है। इबादत है, आप हंसाते हो जी तो आप बहुत बड़ी इबादत करते हो। वाह, क्या बात है। वो प्रॉब्लम भी खुश होता है। तो ये फिल्म कंप्लीट है? कंप्लीट है, बस रिलीज के तैयार है। म्यूजिक इसका आ चुका है, तुमने गाना भी गाया, मुझे पता है।
जाम में कोई जानी मिलाते हो पानी, हमने तो जवान, हमने तो जाम में शराब में मिला। बहुत प्यारा गाना है। इन्होंने आवाज भी की है, वो बढ़िया राजा के साथ गाना गाए और बढ़िया तो B4 पे म्यूजिक आ चुका है। ओह, जल्दी ही ये OTT पे बहुत बहुत बधाई हो आपको। अच्छा, और मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने अच्छा अपने स्टैंड अप में, लाइव शो में शुरुआत मिमिक्री से की थी जी। तो सबसे पहले किस फिल्म में स्टार किया आपने, आवाज की कॉपी की थी? तो कुछ झलकियां मैं सबसे पहले तो मैंने मिथुन दा की आवाज की थी। अच्छा। तेरे नाम का कुत्ता पालो क्या, अरे मंगल मंगल के दिन ही पैदा हुआ है, मंगल के दिन ही मरेगा क्या, अरे पब्लिक के पास टाइम नहीं, कोई शक। तेरे नाम का कुत्ता पालो, क्या बात क्या बात। আমি বেলে বড়াই নয়, আমি জল ঢোড়াই নয়, আমি এক বলাই ছবি, আমি কোবরা ফাটা কেষ্ট মরবে গানে লাশ पड़বে শ্মশানে। वाह वाह वाह। फिर उसके बाद में और सारे कलाकार जुड़ते चले गए। शाहरुख का तो सुनाई चुका मैं अशोक कुमार की सुनाई गया। अरे बेटे, क्योंकि उनके बिना वो एक दौर था, तब अशोक कुमार था, आज तो अक्षय कुमार है। और वो सामने की फोटोग्राफी का जमाना था, अक्षय कुमार तो सेल्फी लेकर आया, छन पकैया छन पकैया छन पकैया छन। अगर बनना है तो अशोक कुमार बनना है, यही चाहते हैं हम लोग। अरे सुनो बेटे, अरे सुनो, कहाँ से सुनोगे? धर्म जी, मेरे बच्चे, रियाज जिस टाइप से तुम रियाज कर रहे हो, काम कर रहे हो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम बताइए जाओगे और तुम्हें कोई नजर लगाएगा उसका मैं खून पी जाऊंगा। रियाज, ऑल द बेस्ट। सनी देओल, ऋषि कपूर आज। हाँ, मैं चाहता था कि आज मेरी मुलाकात मेरे पुराने दोस्त से हो, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया, उससे पहले ये आ गया और उसने मेरी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। भाई ये तो बहुत ही बढ़िया काम कर दिया, तुम जाओगे बहुत दूर, बनोगे रणबीर कपूर। चादरे चादरे, ये हाथ बहुत टैलेंटेड है। क्या बात है। सनी के तो कर हम लोग सभी करते ही हैं। हाँ, फिर करते हैं, लेकिन आपके करने में अभी मैं तो कह रहा हूँ कि अभी कुछ नए आवाजों का हम लोग जिक्र करिए तो राजकुमार के करने के बाद राजकुमार, क्योंकि राजकुमार के स्टाइल ये सब तो मैंने आपके करते करते मुझे नशा आया। यस, तुम बहुत ही बढ़िया कलाकार हो, राजकुमार हो, आवाज के मामले में किशोर कुमार हो, लेकिन तुम हमारा इंटरव्यू लेने के लिए हम तुम्हें बुलाएंगे जरूर, लेकिन वक्त भी हमारा होगा, दिन भी हमारा होगा, इंटरव्यू भी हमारा होगा, मोबाइल भी हमारा होगा, चैनल भी हमारा होगा, लेकिन कमाई सिर्फ तुम्हारा होगा। बहुत बढ़िया। आप कुछ नए के बात। हाँ, तो नए में जैसे अभी हाँ, बहुत से लोग आजकल नए लोगों में लोग बड़ी मुश्किल से, जैसे पंकज त्रिपाठी आ गया। पंकज त्रिपाठी बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, चैनल बढ़िया है तुम्हारा, बहुत आगे जाओ। मुन्ना बाबूजी भी तुम्हारे चैनल बहुत देखते, बहुत हंसते हैं, मुस्कुराते। शाबाश मुन्ना, बढ़िया काम किया। अच्छा, वाह, पूरा आशीर्वाद है। मिर्जापुर में चलेगा ये, मिर्जापुर 2 में भी चलेगा, चलता ही रहेगा। पंकज कपूर, पंकज कुमार, पंकज त्रिपाठी, सब तुम्हारे सहपाठी। नवाजुद्दीन, अरे माँ कसम, मेरे को कभी कभी लगता है कि नंबर 1 चैनल यही है। मैं 15 दिन तक देख सकता हूँ, 15 दिन तक ऐसे हंस सकता हूँ। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, माँ का, बाप का, भाई का, सबका फेवरेट चैनल है ये। गुड नाइट। वाह, नए में तो कमाल। जावेद अख्तर, अरे वाह। नहीं देखिए, जहाँ तक मेरी मालूमात है चैनल बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है मार्केट में चैनल नहीं है। लेकिन जो तुम्हारा चैनल है, इसमें चाय के साथ में नल भी आता है, और आपको तो पता है चाय के नल के मैं कितना शौकीन हूँ। तो सही चीज़ है तो जावेद मियां साथ देगा,
सही चीज हो तो जावेद मियाँ दाद देगा और गलत चीज हो तो जावेद मियाँ डांट देगा। ये तरीका। अब ये तो कोई ऐसी बात तो नहीं है कि मैं मतलब कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप यकीन मानिए, अगर आपको मेरे साथ में बहुत कुछ सीखना है, समझना है, जानना है, तो घर में ना हो शबाना, सीखने तब आना। वाह, यकीन मानना बहुत बढ़िया। तुम्हें जावेद का आयुर्वेद सीखने मिल जाएगा। बस ये याद रखना कि घर में बेगम अख्तर ना हो। अब जैसे इनके लड़के भी बहुत तरक्की कर रहे हैं। हाँ, जिस तरह लगता है गाऊंगा भी वैसे ही जैसे गाना सुन रहे हो। मेरा गाना सुन रहे हो तो जिंदा हो तुम, नहीं सुन रहे हो तो शर्मिंदा हो तुम, और अगर डांस करे तो गोविंदा हो तुम। अब जैसे आखिरी की आवाज सुना देता हूँ। ऐसे बहुत सारी आवाज है, अरे हम लेकिन खत्म करने के लिए मेरा मानना ऐसी कोई आवाज नहीं है जो सुनील पाल जी नहीं निकाल सकते। ये हो सकता है समय का, और फिर कितना मतलब अगली टाइम के लिए भी बहुत सारी चीजें रहना चाहिए। अभी कहानी सुनाने जाऊंगा अगर सुनील पाल जी की, तो सुबह से शाम हो जाएगी, खत्म नहीं होने वाली है। हम थक जाएंगे, ये नहीं थकेंगे। हम तो घरेलू कॉमेडी को और चीजों को प्रमोट करते हैं जी, तो इसलिए घर के मंत्री, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। ओहो, देखिए मान्यवर, जो कुछ भी हो रहा है ये अच्छा हो रहा है। आप सबके लिए मेरा संपूर्ण समर्थन है। रियाज भाई का चैनल है, बढ़िया है, और सब लोग इसे देखते हैं और इसे पसंद भी करते हैं। ये चैनल अपने आप में बादशाह है, शहंशाह है। मैं तो कहता हूँ ये चैनल ही अमित शाह है। आप सब देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, और तानाशाह मत बनिए, अमित शाह बनिए। वाह, धन्यवाद। क्या बात है। तो ये सारी चीजें जो है नई पुरानी हम लोग करते रहते हैं। जी जी। और मुझे लगता है कि नई चीजों का जितना प्रचलन होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए, करते रहेंगे। बाकी मैं तुम्हारी दो आवाजों का फैन, जिसमें से एक आवाज तो पक्का निकालोगे तुम, अमरीश पुरी। अरे बोलो, अरे बिजनेस पार्टनर तो आफ्टर, बिजनेस पार्टनर तो आफ्टर, फर्स्ट माय चाइल्डहुड फ्रेंड, माय चाइल्डहुड फ्रेंड, खुश हुआ, मुगेम्बो खुश हुआ। अरे तू क्या चाहता है रे? अरे तू क्या चाहता है रे? हमरे हाथ से मरना चाहता है? हमरे हाथ से मरना चाहता है? आराम की खाने की आदत पड़ गई है तुझे? आराम की खाने की आदत पड़ गई है तुझे? डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता। डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता। हाँ, तो ये है अमरीश पुरी की आवाज इजाद करने वाले। आज जितने भी अमरीश पुरी की आवाज निकालते इन्हीं से निकालते हैं। मैं अभी तक निकाल नहीं पाया। अरे मेरे भाई, बहुत बहुत मजा आ गया, थैंक यू। हमारा नाम है रतन नोरा। इंटरव्यू करो खत्म पूरा। दर्शक हमारे लिए काशी और मथुरा। और ये चैनल जो नहीं देखेगा तो भैया रियाज इंडियन कॉमेडियन। हाँ, रियाज इंडियन कॉमेडियन, तो फिर उसका काम नहीं होगा पूरा। ओह, क्या समझे। हाँ। तो सबसे पहली बात दर्शकों में आपको ये बता दूं कि हमारे मित्र हैं सुनील जी, बहुत पुराने। उसके बावजूद भी हमने बहुत बार कोशिश की, सोचा कि इंटरव्यू लूं उनका, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आज उन्होंने सामने से खुद से कहा, तो ये होता है इतना बड़ा ना तो कलाकार होता है कोई, ना तो इतना बड़ा दिल भी नहीं होता लोगों का। ये हमें बहुत खुशनसीब है जो मुझे ऐसे मित्र मिले। अच्छा, मैं सुनील जी, आप बताना चाहूंगे, आपने कॉमेडी में बहुत ऊंचाई, मतलब जो भी आपने किया, राइटिंग किया कमाल, गाने भी लिखे, गाए भी, प्रोड्यूस भी किया, पहली फिल्म बनाई भावनाओं को समझो, जो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया। दुनिया की पहली ऐसी फिल्म जिसमें सारे कॉमेडियन को ब्रेक मिला है, और उसका झलक दिखा दीजिए। ये है गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड, जिसमें 52 स्टैंड अप कॉमेडियन थे। फिल्म भावना को समझो यूट्यूब पर मिलेगी आपको। हाँ। फिर सेकंड फिल्म मिलेगी ZEE5 पर, मनी बैक गारंटी। थर्ड फिल्म मिलेगी आपको ईगल पर, ईगल चैनल पर, यूट्यूब पर है वो, वीक बॉस। फोर्थ फिल्म मिलेगी शिमारो पर, शिमारो मी पर, जिसका नाम है लॉकडाउन टू अनलॉक। और 5वीं फिल्म आने वाली है गाली गलोच। जल्दी से करो क्लोज। वाह वाह वाह। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बस अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितना हो सके अपने पूरे परिवार को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।